टॉपिक पे बात करेंगे वो है टंग टाई, जिसको तूतिया भी बोलते हैं। कि जैसे ये जो जुबान है उसके नीचे जो मतलब बेस होता है मुंह का, उस पे वो मतलब जो मेम्ब्रेन है, फ्रेनुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं या फ्रेनुलम बोलते हैं, वो लगा हुआ रहता है। आप देखिएगा जैसे फिगर में ये वाला चीज जो है किसी किसी बच्चे में ज्यादा होता है, किसी किसी में नॉर्मल होता है। तो ज्यादा होता है तो उसका क्या कराना है, क्या फीचर्स आता है, कैसे पहचानना है कि ज्यादा है कि कम है, और उसकी सर्जरीज या उसका मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि सर हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब तूतिया लगा हुआ है, आप थोड़ा इसका सर्जरी कर दीजिएगा तो उससे बच्चा मतलब दिक्कत खत्म हो जाएगा, आराम हो जाएगा बच्चे को। तो ऐसा नहीं होता है। जो टंग टाई है बच्चों में बहुत तरीके का होता है। तो कैसे पहचानते कैसे हैं टंग टाई को कि क्या दिक्कत है? तो पहले बच्चे का हम जुबान उठा के देखते हैं इस तरह से, तो ये दिखता है। फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है उससे कि क्या है, तो फिर हम जुबान बोलते हैं बाहर करने के लिए। तो ऐसे जुबान बाहर करके देखते हैं। अगर ये जुबान यहाँ से मतलब लिप से बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बहुत सीवियर कैटेगरी का टंग टाई नहीं है, तो वो ऐसे भी काम चल सकता है। दूसरा है कि बच्चे को रोल करके देखते हैं इस तरह से जुबान को। तो अगर टंग टाई होगा तो वो प्रॉपर ढंग से रोल नहीं कर पाएगा। फिर चौथा है कि हम लेफ्ट और राइट टंग को करके देखते हैं। तो ये देखिए, आपको लगेगा कि बच्चा करेगा कैसे। बच्चा अपने आप ये सारी एक्टिविटी करता है, आपके बोलने पे वो एक्टिविटी नहीं करेगा। तो उस एक्टिविटी के टाइम में बच्चे को देखना है कि उसका टंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नॉर्मली ये बच्चे कर लेते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उन पे ये दिक्कत होता है। क्या क्या होता है, जैसे मेम्ब्रेनस होता है कि बहुत हल्का मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो उसको बर्थ के टाइम में जो बर्थ अटेंडेंट होती है, गांव में दाई होती है या मतलब क्लिनिशियन होते हैं, वो हल्का सा उंगली स्वीप कर देते हैं तो वो टूट जाता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हम डॉक्टर साहब जो हमारा तो हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहब लग रहा है कि उंगली नहीं चलाए हैं, इसकी वजह से मतलब ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है। दूसरा है कि फाइब्रिनस होता है, जो फाइबर्स थोड़ा थिक होता है, वो भी एवस्कुलर होता है, लेकिन उसको सिर्फ उंगली चलाने से नहीं हटता है, उसमें सीजर से काटना पड़ता है। तीसरा है कि थोड़ा मस्कुलर होता है, थोड़ा मोटा होता है वो, तो उसमें जो है सो हम मतलब जो ब्लीडिंग का भी चांस रहता है, थोड़ा कॉटरी करके या मतलब जो भी मतलब हेमोस्टेटिक इंस्ट्रूमेंट है उससे करते हैं तो फायदा होता है। फिर और क्या है कि उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे को टंग टाई है तो क्या दिक्कत होगा। पहला दिक्कत, जो बच्चे को, छोटा बच्चा बोल तो नहीं पाता, तो पहला प्रॉब्लम होगा उसका फीडिंग का प्रॉब्लम होगा। तो आप देखिए कि आप जब जुबान को ऊपर ले जाते तभी सक कर पाते हैं। मदर मिल्क जब सक करता है बच्चा, तो जुबान प्रॉपर ढंग से ऊपर नहीं ले जा पाता है, तो वो सक नहीं कर पाएगा और वो हमेशा भूखा रहेगा, बच्चा हमेशा तड़पता रहेगा भूख से, और उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो उस तरह के बच्चों में जिसको सीवियर लेवल का रहता है, तो बच्चे को ग्रोथ कैचअप नहीं कर पाएगा, वेट बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो माँ को ये चीज देखना है और डॉक्टर से मिलना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। फिर कुछ स्पीच का प्रॉब्लम होता है, जैसे ट है, द है, डी है, जेड है इंग्लिश के टर्म में, एन है, एल है, जहाँ पे टंग का मूवमेंट की जरूरत होती है। तो इस जो अल्फाबेट है इसको बोलने में प्रॉब्लम होता है। एज जनरल अगर बच्चा नहीं बोल पाता है तो ये टंग टाई का प्रॉब्लम नहीं, कुछ कुछ अल्फाबेट नहीं बोल पाएगा या तोतला के बोलेगा वो बच्चा, तो इससे हम समझेंगे कि ये। फिर जो है कि पुअर हाइजीन रहता है, कि टंग को साफ करने का एक जो जरिया है वो, टीथ को साफ करने का एक जरिया टंग भी है। तो अगर टंग बहुत अच्छे से मोबाइल नहीं है, घूम नहीं पाता है, तो टीथ को हम साफ नहीं कर पाते हैं। फिर है कि अदर ओरल एक्टिविटी में, जैसे ब्लोइंग मूवमेंट है, बच्चा जैसे करके फूकता है, तो उसमें टंग को भी मतलब गोल करके फूकना होता है, या सकिंग मूवमेंट है, लिकिंग मूवमेंट है, जिसमें टंग का काम होता है, वो सारा काम बहुत प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है, तो बच्चे को दिक्कत होता है। अब उसका मैनेजमेंट क्या है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, एनेस्थेसिया के बैकअप को खत्म कर देते हैं, मतलब 6 महीना साल भर के एज पे हम उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी 2 तरह की होती है, फ्रेनुलोक्टोमी कहते हैं या फ्रेनुलोप्लास्टी कहते हैं, दोनों सर्जन करते हैं। बच्चे के सर्जन करें तो और अच्छा है। तो आप सर्जन से मिले, बच्चे के सर्जन से मिले और देखें कि उसमें क्या आपको दिक्कत है और क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू।